हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस इंट्रोडक्शन। टॉर्टिकोलिस अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड टोर्टस विच मीन्स ट्विस्टेड और कॉलम विच मीन्स नेक। इट मीन्स असिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द हेड एंड नेक। इस डिसीज़ में हेड और नेक की असिमेट्रिकल पोजीशन हो जाती है। ये नॉर्मली मोस्ट कॉमन है कॉन्जेनाइटल डिसीज़। इस डिसीज़ में हेड और नेक ट्विस्ट हो जाती है वन साइड। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका ओरिजिन होता है मैन्यूब्रियम पर और स्टर्नल हेड ऑफ द क्लेविकल, और इसका इंसर्शन होता है मैस्टोइड प्रोसेस पर। कॉजेस ऑफ टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का रीज़न स्लीपिंग इन एन ऑकवर्ड पोजीशंस, या तो गलत पोजीशन से सो गए हो, इस रीज़न से भी टॉर्टिकोलिस हो सकता है। नेक मसल इंजरी, बर्थ के टाइम पर अगर नेक मसल में अगर कोई इंजरी हो गई है तो इस वजह से भी हो सकता है, वर्न इंजरी से भी हो सकता है, या नेक मसल स्पाज़म की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ टॉर्टिकोलिस। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं टॉर्टिकोलिस के? सर्वाइकल स्पाइन में पेन रहेगा, नेक में टेंडरनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगी नेक मसल्स पर, जो शोल्डर की हाइट है वो अनइक्वल रहेगी। नाउ टॉर्टिकोलिस की अब डिटेल। डेफिनेशन। Torticollis is a symptoms related to turning or bending of the neck. Many different causes are possible. In newborns, torticollis usually result from injury during labor and delivery or the infant position in the womb. Less often, it is caused by birth defect. In older children, torticollis may result from injuries to the neck muscle, common infections or other causes. टॉर्टिकोलिस ये एक ऐसा सिम्टम्स है जिसमें नेक को टर्न और बेंड करने में डिफ़िकल्टी आती है। टॉर्टिकोलिस नॉर्मली एक इंजरी हो जाती है डिलीवरी या लेबर के टाइम पर, और ये ओल्डर चिल्ड्रन में नॉर्मली नेक मसल्स में कोई इंजरी आ जाती है। नॉर्मली मोस्ट कॉमन है एससीएम मसल में इंजरी आती है, तब ये टॉर्टिकोलिस होता है। व्हाट डज इट लुक लाइक। अब ये पेशेंट किस टाइप के दिखते हैं? एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ द नेक। इट मीन्स नेक की एबनॉर्मल ट्विस्टिंग रहेगी। चाइल्ड का जो हेड रहेगा वो एक ही साइड रहेगा। चिन नॉर्मली फ्रंट में होता है, बट चिन ना उसका अदर ही डायरेक्शन में रहेगा। जो नेक पे स्पाज़म होगा वो पेनफुल होगा, और अदर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं पेशेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ टेंडर लिम्फ नोड, इट मे कॉज इट इन्फेक्शन। अगर लिम्फ नोड पे अगर टेंडर है तो फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मल पर्सन और या चाइल्ड नॉर्मली सिंपली ऐसे दिखेगा, और जो टॉर्टिकोलिस होगा जिसका असिमेट्रिकल पोजीशन रहेगी, मतलब कि जो हेड है और नेक है वो लेटरली साइड शिफ्ट रहेगा। Causes. Torticollis may be inherited or acquired. Inherited due to changes in your genes. अगर जीन्स में अगर कोई चेंजेस है उसके कारण भी टॉर्टिकोलिस हो सकता है। Acquired developed as a result of damage to the nervous system, upper spine or muscle. There are many possible causes of torticollis. In most children, the problem is usually temporary or it can be managed with simple treatment. मतलब ये डिसीज़ नॉर्मली टेम्प्रेरी भी होता है और कुछ ट्रीटमेंट के बाद ये डिसीज़ ठीक भी हो सकता है। लेस ऑफन टॉर्टिकोलिस इज अ मोर सीरियस प्रॉब्लम इफ चाइल्ड हैज़ टॉर्टिकोलिस और एनी अदर प्रॉब्लम मूविंग हिज और हर नेक। इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट मेडिकल इवोल्यूशन टू फाइंड आउट व्हाट कोजिंग द प्रॉब्लम। अगर एग्जैक्टली आपको रीज़न नहीं पता है, अगर किसी चिल्ड्रन को अगर हेड और नेक के पोजीशंस में अगर डिफ़िकल्टी अगर आ रही है, मूविंग अच्छे से प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा है, तो एक प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की नीड है। न्यूबॉर्न टॉर्टिकोलिस मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम कॉजेज रिलेटेड टू द मसल्स इन द नेक एंड शोल्डर एरिया। टॉर्टिकोलिस से जो मोस्ट ओपनली जो प्रॉब्लम होती है वो नेक या शोल्डर एरिया पे डिफ़िकल्टी होती है। It may be caused by injuries to the neck muscles during a difficult delivery, और नॉर्मली कोई डिफ़िकल्ट अगर डिलीवरी अगर हुई है तो भी ये इंजरी वगैरह हो सकती है नेक मसल्स में। एट अदर टाइम इट इज़ सिंपली द वे द इन्फेंट वॉज पोजिशन्ड इन द वोम। लेस कॉमनली डिफरेंट टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट में कोज टॉर्टिकोलिस इन अ न्यू बोर्न। इस डिसीज़ में बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि नेक में इंजरी हो या टॉर्टिकोलिस प्रॉब्लम हो। In older children, possible causes of torticollis include
ओल्डर चिल्ड्रन में ये अगर टोर्टिकोलिस है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? इंजरी टू द नेक मसल्स, अगर नेक मसल्स में कोई इंजरी हुई हो. समटाइम द ट्रोमा इज माइनर such as sleeping in an awkward position. Much less often the vertebra in the neck may become dislocated or fractured become of trauma. मीन्स ये डिसीज़ नॉर्मली अगर स्लीपिंग का पोजीशन अगर गलत हो गया है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. और वर्टिब्रा इन द नेक में बिकम डिसलोकेटेड और फ्रैक्चर्ड, अगर डिसलोकेटेड हो गया है वर्टिब्रा या फ्रैक्चर है उससे भी ये ट्रोमा हो सकता है, उससे भी इंजरी हो सकती है. इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द नेक, अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है नेक में तो भी ये टोर्टिकोलिस हो सकता है. लिम्फ नोड इन द नेक में प्रेजेंट इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड, इंटरफेयरिंग विथ नॉर्मल नेक पोजिशंस, लेस कॉमनली टोर्टिकोलिस, बहुत ही कम चांसेस हैं इस वजह से टोर्टिकोलिस हो. मे बी कोज्ड बाय अ डीपर इन्फेक्शन सच एज एप्सिस, और ये भी रीज़न हो सकता है कोई डीपर इन्फेक्शन के कारण एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया हो. एप्सिस मीन्स पस फॉर्मेशन का पस फॉर्मेशन. सिम्टम्स लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द हेड, इसके कारण मतलब कि हेड का जो रेंज ऑफ मोशन है प्रॉपर जो जितना मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. हेडेक मतलब हेड पेन रहेगा, हेड ट्रेमर्स आएंगे, नेक पेन रहेगा. शोल्डर डेट इज़ हायर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब शोल्डर का जो लेवल है वो एक साइड ज़्यादा हो जाएगा. नेक मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी, मीन्स टाइटनेस आ जाएगी. स्वेलिंग ऑफ द नेक मसल्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी. बेबीज हेड में बी फ्लेटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग इन वन पोजिशंस. दिस में बी कोल्ड प्लेजियोसेफेली, मीन्स अगर बेबी का हेड अगर फ्लैट है तो या एक ही साइड पोजीशन पे हो रहा है तो इसको हम प्लेजियोसेफेली भी बोलते हैं. डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं इस डिसीज़ का और कैसे अच्छे से पता लगा सकते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैन, एक्सरे, कंसर्न विद फिजियोथेरेपिस्ट. टोर्टिकोलिस ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी, मसाज, स्ट्रेचिंग, मेडिकेशंस में एनसेड्स, आइस पैक. थैंक यू.